हाय एवरीवन, आई एम एसके मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्टी मेकअप, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ पर यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सीरम यूज़ किया है। आप चाहे तो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। सीरम और प्राइमर में क्या डिफरेंट है गाइस, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप सीरम यूज़ कर दिया है। सीरम हम इसलिए यूज़ करते हैं जो कि जो हमारी मॉडल है, जो उनकी स्किन है, वो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब रूखी रूखी है, तो वो मेक जो हम बेस यूज़ करेंगे उसमें प्रॉब्लम ना हो, वो फटा फटा ना हो, पैची पैची सा ना हो, इसीलिए हम सीरम का यूज़ कर रहे हैं। सीरम लगाने के बाद हमें कुछ सेकंड का वेट करना है, बिकॉज सीरम ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लेता है। मतलब टाइम नहीं लेता, हमें थोड़ा रुकना चाहिए प्रोडक्ट को ऑब्जर्व होने में, स्किन में ऑब्जर्व होने तक उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो अब जब तक मेरा जो प्रोडक्ट है सीरम वो ऑब्जर्व होगा, तब तक हम यहाँ पर आईब्रो सेट करेंगे। हमें ब्राउन शेड लेना है आईब्रो के लिए। गाइस, क्या होता है, कभी कभी जो हमारे थ्रेडिंग से के जो हेयर होते हैं वो ब्लैक शेड होते हैं। अगर उस पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे तो वो और ज़्यादा डार्क हट के ब्लैक दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। सो अब यहाँ पर मैं अपने मॉडल के डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया है, जो कि जहाँ जहाँ मेरी मॉडल के डार्क सर्कल हैं वहाँ पर मैं लगा रही हूँ, जो कि हमारी जो मॉडल है उनकी फेस की स्किन अंडरटोन है वो मैच हो जाए। जो जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है वो इक्वल हो जाए। इक्वल स्किन टोन होने के लिए हमें यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करना है। गाइस, कौन सा कंसीलर कौन सी स्किन पर यूज़ करना है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि अंडरटोन कितने टाइप्स के होते हैं, हमें कौन से अंडरटोन पर कौन सा कंसीलर यूज़ करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। डार्क सर्कल को छिपाने के लिए कलर थ्योरी, ये सब मैं आपको आने वाली आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने कंसीलर लगा दिया है और ब्लेंडर से उसको टैप टैप करके सेट कर रही हूँ। गाइस, एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा मेकअप खिल के दिखेगा, उठ के दिखेगा। वरना क्या होगा, अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं दिखेगा और बेस अलग ही ऊपर ऊपर दिखेगा, एकदम फटा फटा सा दिखेगा। इसीलिए हमें ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग ही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। सो ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने अब लिया है फाउंडेशन। वाइट कलर का फाउंडेशन लिया है मैंने अपनी मॉडल के लिए। जहाँ वाइट फाउंडेशन मैं यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो हम कलर यूज़ करने वाले हैं आइस पर, वो उठ कर दिखे, खिल के दिखे। इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रश से फाउंडेशन लगा दिया है, आईब्रोज़ के ऊपर लगा दिया। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है मेरी मॉडल की आईब्रोज, एकदम सेट हो चुकी है और एक शेप बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, डैब डैब करके। हल्के हाथों से हमें ब्लेंड करना है ताकि जो क्लाइंट की आईज पे उस पर दबाव ना पड़े। इसलिए हमें बहुत हल्के हाथ से डैब डैब करके फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। एकदम स्किन से फाउंडेशन को मिला देना है, बिकॉज बाद में क्या होता है, फाउंडेशन ऑब्जर्व होता जाता है। अगर हम ब्लेंड अच्छे नहीं करेंगे, ब्लेंडिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, तो फाउंडेशन एकदम उठ के दिखेगा और बाद में वो, या तो हमारे जो पानी जैसे ब्राइड रोती है, जैसे ब्राइड रोती है, ये तो हमारी मॉडल है, पार्टी मेकअप है। नॉर्मल लोग, मैं ब्राइडल के ही बता रही हूँ। ब्राइड अगर जब रोते हैं, आंखों से पानी निकलता है, तो फाउंडेशन पे गिरता है। तो फाउंडेशन बहे ना, और मतलब एकदम वो बिल्कुल ही पैची पैची से ना हो, इसीलिए हमें ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं अब जो आँखों का और मेरी मॉडल की स्किन, पूरे फेस की स्किन टोन एकदम मैच हो चुका है, इक्वल हो चुका है। जो डार्क सर्कल था, आप फाउंडेशन लगाने से पहले देख सकते थे कि आँखों का आँखों के जो कलर था वो कितना डार्क था, और फाउंडेशन लगाने के बाद कितना मैच हो गया है और कितना अंडरटोन, एकदम स्किन इक्वल हो चुकी है। तो हमें गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंसीलर यूज़ करना है, डायरेक्ट फाउंडेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड करने के बाद ऑरेंज कलर लिया है, जिसे मैं
एक क्रीज लाइन बनाने वाली हूँ। अच्छे से कलर्स को भी हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ब्रश से, क्योंकि कलर बाद में झड़ते हैं। जैसे हम पल के ऊपर नीचे करते हैं तो कलर भी गिरते हैं, इसीलिए और वो अलग ही ऊपर ऊपर कलर दिखता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, एकदम से इकट्ठा कलर नहीं उठाना है ब्रश से, बहुत ही लाइट कलर लेना है। लाइट का मतलब है कि बहुत थोड़ा क्वांटिटी में कलर लेना है हमें। और जो हमारा टिश्यू होता है, कोई भी एक टिश्यू अपने पास रखिए जिससे कि हम ब्रश को क्लीन कर सकें। चाहे तो आप दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग ब्रशेस को उठाएं और करें। उस टाइम क्या होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो हमें एक टिश्यू रखना चाहिए, साथ ही साथ ब्रश साफ़ करें और तभी हम दूसरा कलर यूज़ करें। तो यहाँ पर मेरा ऑरेंज कलर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, जिससे मैं क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ। यहाँ पर एक क्रीज बनानी है, यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड करना है। यहाँ पे ब्राउन लेने के बाद मैं पिंक ले रही हूँ, डार्क पिंक लेना है यहाँ पे, बिकॉज हमारे मॉडल का आउटफिट है वो कुछ ग्रे कलर है और थोड़ा ब्लू ग्रे कलर है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्रीज लाइन पर मैंने थोड़ा पिंक कलर लिया है, ब्राउन के बाद पिंक कलर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कलर्स होगा उसको ब्रश से हमें क्लीन कर देना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा कलर है वो, ताकि वो चिपके ना फाउंडेशन में, इसीलिए हमें साथ के साथ क्लीन भी करते जाना है। देखिए देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे अपने टिश्यू पर ब्रश को क्लीन कर रही हूँ, तभी मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट के लिए अच्छे से आईब्रोज को दिखाने के लिए हाईलाइट यूज़ किया है, सिमरी कलर लिया है, जिससे कि मेरी जो मॉडल की आईब्रोज हैं वो उठ के दिखे, अच्छा लुक क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैं क्रीज लाइन बनाने के लिए बेस का यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो क्लीन करने वाली हूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो कलर था उसको क्लीन करने वाली हूँ, उसके बाद मैं क्रीज लाइन बनाऊँगी। क्रीज क्रिएट करने वाले हैं। क्रीज के लिए हमें वाइट फाउंडेशन लिया है, सो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रीज बनाई है। हमें स्मॉल साइज़ का ब्रश लेना है, उससे ही क्रीज लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ पर एक दूसरा कलर लेना है। क्रीज लाइन कैसे बनानी है मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइस। कुछ इशू की वजह से यहाँ पे थोड़ी वीडियो स्किप हो चुकी, जिसमें मैं आपको नहीं बता सकी कि क्रीज कैसे बनानी है। सो उसके लिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ गाइस जाकर पहले वो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छा सीख सको। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और कमेंट लाइक सब कीजिए गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आपको कुछ अच्छा सिखा सकूं। सो यहाँ पर मैंने क्रीज क्रिएट करने के बाद इसको भी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है और उसको एक लाइन जो हमारी क्रिएट हो चुकी है उसको छिपाने के लिए मैंने कलर को ऊपर से ब्लेंड किया है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारा आधा आई मेकअप हो चुका है। सो यहाँ पर मैं क्रीज करने के बाद फाउंडेशन लगाने के बाद, सॉरी गाइस मैंने आपको ये नहीं बताया कि फाउंडेशन लगाने के बाद हमें लूज पाउडर से उसको लॉक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है, उसको लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर वाइट सिमरी ग्लिटर यूज़ किया है। मैं अपनी फिंगर से ही उसको डैप टैप करके उसको लगाऊंगी, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे ग्लिटर है वो एकदम गमी वाला है, मतलब ऑलरेडी गमी वाला है, तो उसको मैंने फिंगर से लगाया है। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। ग्लिटर भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लूज पाउडर की टाइप उसमें होते हैं और गमी वाले भी होते हैं जो ग्लू में मिक्स हो रखे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही लगाया है और जो यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्किन पर था वो मैंने ब्रश से क्लीन कर देना है। तो गाइस हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी हम आई मेकअप कर रहे होते हैं तो हमें साथ ही साथ जो हमारे फेस का पार्ट होता है आइज़ के नीचे ऊपर,
उसको हमें क्लीन करते जाना है ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो उसमें वो कलर मिक्स ना हो, बिकॉज हमारा जो फाउंडेशन का कलर होगा वो अलग फिर दिखेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले क्लीन करना है, तभी हमें फाउंडेशन यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने हाईलाइट लगा दिया है, ग्लिटर भी लगा दिया है। तो अब यहाँ पर मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। पहले तो टिश्यू से क्लीन कर लेना है, जो हमारा ग्लिटर था, एक्स्ट्रा ग्लिटर लग रहा था उसको क्लीन करना है। सारा जो कलर्स, एक्स्ट्रा कलर्स को हम हटा देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं हटा रही हूँ। सारा क्लीन करने के बाद ही हमें दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो अब यहाँ पर मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। पहले तो हम सिंपली पतला पतला गाइडलाइन के लिए लाइनर लगाएंगे, गाइडलाइन ही लेनी है। अभी मैं दोबारा भी लाइनर लगाऊंगी, उसको सिर्फ हमें गाइडलाइन लेनी है पतली पतली। अपने क्लाइंट से पूछना है कि आप किस टाइप का लाइनर पसंद करती हैं, बिकॉज जैसे लुक तो हम ही क्रिएट करें, तो अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी लाइनर दे सकते हैं। अगर आप पतली, हमारी जो क्लाइंट की आंखें छोटी हैं तो उसको हम मोटा लाइनर देंगे, अगर हमारे क्लाइंट की आंखें बड़ी हैं तो उनको हम पतला लाइनर देंगे। तो सारा क्लीन करने के बाद, लाइनर लगाने के बाद यहाँ पे मैं बेस यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन मैंने अपने क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग 1 नंबर ज़्यादा का कलर लिया है फाउंडेशन। उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम फाउंडेशन यूज़ करना है, ताकि जो क्लाइंट के फेस पर फाउंडेशन अच्छे से ऑब्जर्व हो सके और अलग से ना दिखे। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ब्रश से पहले अच्छे से लगाना है। अच्छे से पूरे फेस पर हम इस तरीके से फाउंडेशन लगाएंगे। उसके बाद हमें ब्लेंडर का यूज़ करना है। गाइस, ब्लेंडर को हमेशा गीला करके ही यूज़ करें। अगर हम ड्राई ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो हमारा जो बेस है वो सारा एक तो ब्लेंडर पर चिपक जाएगा और वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा, हमारी क्लाइंट की स्किन पर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा फाउंडेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ब्लेंडर का यूज़ करेंगे उसको गीला करके ही यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी क्लाइंट की स्किन पर फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट होगा स्किन पर और अच्छे से ऑब्जर्व होगा। आप देख सकते हैं फाउंडेशन लगाया था, ब्लेंडर करने से पहले कितना उठ के दिख रहा था हमारी क्लाइंट के ऊपर। अब मैंने जहाँ यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ करके ब्लेंड अच्छे से किया है, तो देख सकते हैं किस तरीके से जो फाउंडेशन था हमारी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो चुका है। तो यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा हमारा मेकअप लुक क्रिएट होगा और खिल के दिखेगा। यही चीज़ मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। गाइस, क्या होता है, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। कोई भी काम होगा, इस जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी वो अच्छे से खिल के नहीं दिखेगा। हम पहली बार कोई काम करते हैं वो एकदम से क्लियरली नहीं आता, जब हम उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तभी वो एकदम हटके और खिल के दिखता है। वही चीज़ हमें बहुत अच्छे से आ भी जाती है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट के फेस को हाईलाइट दिखाने के लिए यहाँ पर मैं 1 नंबर ज़्यादा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने कलर पहले यूज़ किया था उससे 1 नंबर ज़्यादा यहाँ पर मैंने लिया है, जो कि हमारी जो क्लाइंट का फेस है वो अलग ही उठ के दिखे और मेकअप लुक बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी मैंने इसीलिए बताई थी, जितनी कम क्वांटिटी बेस हम लेंगे उतना ही ब्लेंडिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन यूज़ किया है। अब दोबारा से यहाँ पे मैं ब्लेंडर से उसको ब्लेंडिंग करने वाली हूँ। कम क्वांटिटी लेने इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम कम क्वांटिटी लेते हैं तो उसको ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से ज़्यादा उसको ब्लेंड करने में टाइम लगता है। जितना टाइम हमारा फाउंडेशन लगाने में लगता है उसका डबल टाइम हमारा उसको ब्लेंड करने में लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कम क्वांटिटी में ही फाउंडेशन यूज़ करना है और अच्छे से यूज़ करना है, ताकि हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके। सो यहाँ पर हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम करने वाले हैं कंटूरिंग, अपनी क्लाइंट की फेस कंटूरिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मेरी क्लाइंट के ऊपर ग्लिटर था, सॉरी, आइस का जो ग्लिटर था वो बारी बारी
नीचे स्किन पर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने बहुत ईज़ी टेक्निक से उस ग्लिटर को हटाया। मैंने एक टेप ली, सेलो टेप लेनी है। अगर बिकॉज़ मैं एक टेक्निक आपको बताती हूँ गाइस, जब भी हम कुछ भी मतलब फाउंडेशन लगा रहे होते हैं, अगर उस पर हमारे जो क्लाइंट का मेकअप होता है, अगर उसके ऊपर काजल या लाइनर लग जाता है, जैसे हम आँखों पर लाइनर लगा रहे होते हैं, कभी-कभी वो अच्छे से नहीं लग पाता, और हमारे जो मस्कारा लगा रहे होते हैं, वो उसका जो कलर होता है ब्लैक कलर, वो अ, बेस पर हमारे लग जाता है। तो उसको छिपाने के मतलब उसको हटाने के लिए हमें सेलो टेप का यूज़ करना है। यहाँ पर मेरा ग्लिटर गिर गया था, तो उसको भी मैंने सेलो टेप से हटाया। जो हमारे टेप की गमी होती है उसको एकदम डैब-डैब करके उसको चिपकाएँगे पहले, फिर एकदम से टेप हटा देंगे। उससे क्या होता है, हमारा ग्लिटर भी हट जाएगा और लाइनर भी हट जाएगा। सो यहाँ पर मैंने कॉन्टोरिंग ली है अपने क्लाइंट के फेस पार्ट को। सो गाइस, कंटूरिंग क्यों यूज़ करते हैं? कंटूरिंग हम इसीलिए करते हैं जब भी हम क्लाइंट के फेस पर बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, जो क्लाइंट के फेस पार्ट होते हैं वो फाउंडेशन से छिप जाते हैं, एकदम उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें उनको ऊपर उठाने के लिए दिखाने के लिए हमें कंटूरिंग करनी होती है। तो मैंने अपने क्लाइंट के यहाँ फेस पर कंटूरिंग कर दी है। किस तरीके से मैंने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कंटूरिंग की है। पहले मैंने अपनी फिंगर से ही कंटूरिंग लगाई है। मैंने यहाँ पे चीन पर लगाई है, और जो हमारा जो हमारे आई के नीचे जो हड्डी होती है ना, ये साइड की हड्डी, उस पर मैंने कंटूरिंग की है, उस पे कंटूरिंग लगाया है। सो उसको फिर मैंने ब्लेंडर से ब्लेंडिंग की है। तो अब यहाँ पे मैंने हाइलाइट किया, देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे मैंने बेस लगाया है हाइलाइट करने के लिए। सो हमें नोज़ को उठाने के, अगर हमें हमारी क्लाइंट की नोज़ मोटी है, उसको पतला दिखाना है, तो हमें इस तरीके से बेस लगाना है और आँखों के नीचे लगाना है, चीन पर लगाना है, अपने फोrehead पे लगाना है उनको, क्योंकि उनको दिखाने के लिए जहाँ-जहाँ जो पार्ट हमको दिखाने हैं एकदम शाइन आए और फ़ोटोज़ में एकदम दिखे, वहीं यहाँ पर हमें अपने हाइलाइट करनी है अपने क्लाइंट के फेस पर। सो यहाँ पे भी हाइलाइट करने के बाद हमें ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। देख सकते हैं किस तरीके से मेरे जो क्लाइंट के फेस पार्ट है वो अच्छे से अलग ही उठ के दिख रहे हैं। सब करने के बाद अब यहाँ पर हम अपने क्लाइंट के मेकअप को लॉक करेंगे। सो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर लिया है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें लूज़ पाउडर लेना है और जो क्लाइंट का मेकअप है उसको लॉक करना है। गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, हाइलाइट और कंटूरिंग करने के बाद ही हमें क्लाइंट के मेकअप को लॉक करना है। लूज़ पाउडर के बाद हम कभी भी हाइलाइट नहीं करेंगे, ना ही हम कंटूरिंग करेंगे। इन दोनों को करने के बाद ही हमें लूज़ पाउडर का यूज़ करना है, बिकॉज़ नहीं तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा और वो लुक नहीं आएगा। फाउंडेशन अलग ही दिखेगा, फटा-फटा दिखेगा, पैची-पैची सा दिखेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कंटूरिंग और हाइलाइट हमें पहले ही करनी है लूज़ पाउडर लगाने से पहले। सो यहाँ पर मेरे क्लाइंट का मेकअप लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं करने वाली हूँ ब्लशर का यूज़। यहाँ पर मैंने ब्लश यूज़ किया है रोज़ कलर पिंक कलर का मैं ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ अपनी क्लाइंट को स्माइल करने के लिए बोलिए। फिर जब हमारा क्लाइंट स्माइल करता है तो हमारा जो चिक होती है वो ऊपर उठ के दिखता है, तो उसी पर हमें ब्लशर का यूज़ करना। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितना स्मूथ और शाइनी मेकअप उठ के दिखा है। ब्लशर के बाद एकदम मेरी क्लाइंट का फेस ही चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उठ के दिखाया है। ब्लशर यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं अब करने वाली हूँ हाइलाइट का यूज़। सो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइट यूज़ किया है। देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ जो पार्ट हमें शो ऑफ कराने हैं, फ़ोटो में दिखा रहे हैं, एकदम उसको उठाने के लिए ही हमें यहाँ पे हाइलाइट का यूज़ करना है। हाइलाइट मैंने यहाँ पे वाइट सिमरी लिया है, जो कि सिमरी कलर लिया है, जो कि हमारी क्लाइंट के आउटफिट के अकॉर्डिंग मैच खाता है।
सो हमें यहीं पे इसका यूज़ करना है। तो गाइस मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि कौन से आउटफिट पे हमें कौन सा कंसीलर, कौन सा फाउंडेशन, हाईलाइट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ करना है और कौन सा लुक कैसे क्रिएट होता है, ये सब मैं आपको आने वाली आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अब यहाँ हम करने वाले हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक से लगाने से पहले मैं यहाँ पर लिप लाइनर से शेप बनाने वाली हूँ लिपस्टिक की। सो मैंने यहाँ पे बना दी है। अब मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है वाइन कलर। अपने क्लाइंट को पहले मैंने वाइन कलर से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लगाना है, उसके बाद मैं थोड़ा पिंक शेड लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे गाइडलाइन के लिए मैंने वाइन कलर लिया है। अपनी क्लाइंट की मेकअप को अलग ही लुक आता है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैंने गाइडलाइन ली है और लिप शेप बनाई है। सो बहुत ही हमें धीरे धीरे काम स्मूथली काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आपको पता ही है काम बिगड़ता है, तो हमें बहुत धीरे धीरे करना है ताकि लिपस्टिक लास्ट में लगाते हैं, लिपस्टिक ही बिगड़ी तो हमारा पूरा मेकअप खराब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए लिपस्टिक बहुत थोड़े आराम से लगाइए। पहले गाइडलाइन लीजिए, गाइडलाइन से लिप लाइनर से पहले शेप बनाइए क्लाइंट की, उसके बाद लिपस्टिक यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पहले वाइन कलर लिया था और फिर उसके बाद थोड़ा पिंक कलर। तो देख सकते हैं किस तरीके से लुक उठ के आ रहा है। सो यहाँ पर अब मैंने वाइट काजल यूज़ किया है अपनी क्लाइंट की आंखों को बड़ा दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने वाइट काजल का यूज़ किया है, देख सकते हैं। बिफोर काजल एंड आफ्टर काजल। बिफोर काजल से पहले हमारी क्लाइंट की आंखें बहुत छोटी लग रही थी, तो अब यहाँ पर मेरी क्लाइंट की आंखें बड़ी हो चुकी हैं बिकॉज यहाँ पर मैंने वाइट काजल का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपर लाइन पर वाइट ब्लैक काजल यूज़ किया है, जिससे कि मेरी क्लाइंट की आंखें वो बड़ी दिखें। सो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करना है। हर चीज़ में बारी बारी बता रही हूँ आपको, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने ब्लैक काजल, वाइट काजल दोनों लगा दिए हैं। गाइस यहाँ पर मैंने जेल काजल का यूज़ किया है। मैंने पहले जेल लाइनर लगाया, सॉरी जेल वाइट काजल लिया था और उसके बाद मैंने जेल ब्लैक काजल का यूज़ किया है। सो आप भी यहाँ पर ब्लैक काजल का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में क्या होता है कि जब हम काजल का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अच्छे से नहीं लग पाता और हमारी जो आँखों का मेकअप है वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए गिर जाता है, कहीं और लग जाता है। तो इसीलिए हमें हो सके तो आपको जेल काजल का ही यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा पिंक शेड लिया है। अपनी जो क्लाइंट का मेकअप है वो अलग लुक क्रिएट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा मैंने पिंक शेड अपनी क्लाइंट की आंखों के नीचे लगाया है, जिससे कि जो लाइन क्रीज हो रही थी ब्लैक कलर की वो एकदम छिप जाए, एकदम एक लाइन ना दिखे। इसीलिए उसको छिपाने के लिए हमें थोड़ा कलर नीचे भी लगाना होता है। सो अब यहाँ पर मैं अपनी क्लाइंट के आई आईलेसेस को मस्कारा कर रही हूँ, जिससे कि हमारे क्लाइंट के आईलेसेस है वो अच्छे से उठ के दिखें और एकदम कर्ल हो जाए। यहाँ पर हम आईलेसेस का यूज़ करने वाले हैं, तो आईलेसेस का यूज़ करने से पहले हमें मस्कारा यूज़ करना होता है, जिससे कि हमारी क्लाइंट के आईलेसेस हैं वो एकदम अच्छे से दिखें और अच्छे से शाइन दिखे। तो क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कलर यूज़ कर रहे होते हैं, फाउंडेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लूज़ पाउडर हमने यूज़ किया है, वो सारा आँखों के जो आईलेसेस है उस पर गिरता है, जिससे कि हमारी आँखों के आईलेसेस का कलर भी चेंज हो चुका होता है। तो उसको ब्लैक दिखाने के लिए हमें यहाँ पर मस्कारे का यूज़ करना होता है, मस्कारा यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अब मैंने आईलेसेस लगाना है। सो आईलेसेस को पहले हमें जो हमारी क्लाइंट है उनकी आँखों से लगाकर देखना है, गाइडलाइन लेनी है। जो कि जो आर्टिफिशियल आईलेसेस होती हैं वो बड़ी आती हैं, क्लाइंट के आइज़ के अकॉर्डिंग बड़ी आती है, तो उनको गाइडलाइन लेने के लिए ना साइज़ लेने के लिए हमें पहले आँखों पर लगाना है। जो हमारी एक्स्ट्रा होती है उसको कट कर देना है सीज़र से, ताकि जो उतनी ही साइज़ के हमें आईलेसेस का यूज़ करना है जो कि हमारी क्लाइंट की आईलेसेस है आईलिड पर लग सके। अगर हम ज़्यादा बड़ी लगा देंगे तो हमारी क्लाइंट को आँखें खोलने में दिक्कत होगी, वो चुभेंगी, वो अलग ही दिखेंगी। जो
एकदम आर्टिफिशियल अलग ही देखने में लगेंगी। तो हमें एकदम एकदम मैच खाती हुई क्लाइंट की आँखों के अकॉर्डिंग हमें आईलैशेस लेनी है। एकदम साइज़ लेना है पहले और उसके बाद ही हमें आईलैशेस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने आईलैशेस लिया, उसको पहले साइज़ लिया है, उसके बाद मैंने ग्लू लगाया, उसको ड्राई करने के लिए रख दिया है। सो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लाइनर का। हमें अब दोबारा से लाइनर लगाना है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हमने पतली-पतली गाइडलाइन ली थी। अब आईलैशेस लगने के बाद यहाँ पे लाइनर लगाना है। यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट की आईज़ पर लाइनर लगा दिया है। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट का मेकअप कितना अच्छा और उठ के दिखा है, एकदम स्मूथ, कहीं से भी ज़्यादा नहीं लिखा, कहीं से क्या होता है फटा-फटा सा नहीं है, एकदम मेरी ब्लेंडिंग अच्छी है और देखो किस तरीके से एकदम स्किन से मैच करता हुआ मेकअप, वो एकदम नेचुरल मेकअप हुआ है। सो गाइस आपको भी ऐसे ही करना है और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। कहीं गलती हुई है तो भी बताइए ताकि मैं उनको सुधार सकूं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा लेके आ सकूं। सो गाइस कैसा लगा आपको मेकअप? सो कमेंट में प्लीज़ और बताइए। सो हमारा यहाँ पर मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी क्लाइंट की आती है ड्रेस स्नैपिंग एंड हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने बिंदी टक कर दी है, बिंदी लगा दी है, सिंदूर भी लगाना है आप जो अगर क्लाइंट मैरिड है तो। और देख सकते हैं मेरी क्लाइंट का मेकअप कितना अच्छा है गाइस। सो यहाँ पर मैंने आईज को अच्छा दिखाने के लिए आगे कॉर्नर पर भी मैंने थोड़ा लाइनर लगाया है। कॉर्नर पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। सो आप भी इस तरीके से ही सीखिए और करिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइए और मेरी ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियोस को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और इसी तरीके से मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लुक के साथ। सो यहाँ पर मेरी क्लाइंट का मेकअप एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाली हूँ। हेयर स्टाइल की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि कैसा हेयर स्टाइल दिया है और किस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो अगर मैं इसी वीडियो में दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो इसीलिए मैंने हेयर स्टाइल इस वीडियो में नहीं डाला है। मैं आने वाली वीडियो में हेयर स्टाइल डालने वाली हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पे जेल लाइनर लिया है, सॉरी पेन जेल आईलाइनर लिया है जो कि स्टिक में आता है, पेंसिल में आता है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कट क्रीज लाइन ली है, कट क्रीज बनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट काजल का यूज़ करने वाली जो क्रीज लाइनर है। यहाँ पे क्रीज लाइन क्रिएट किया है, क्रीज लाइनर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो देख सकते हैं। सॉरी गाइज मेरे थोड़ा गला बैठा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है फिर, लेकिन वीडियो तो बनाना ही है बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से सीख सके। सो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्योंकि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। सो यहाँ पे यहाँ पर हम दोबारा से आईब्रो को सेट करेंगे। क्या होता है जब हम फाउंडेशन बेस यूज़ करें तो सारा आईब्रोज़ पर गिरता है। तो अब एक दोबारा से हमें आईब्रोज़ को उठा के दिखाने के लिए हमें यहाँ पे दोबारा से बेस का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है, आप देख सकते हैं मेरी मॉडल। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक? मेरी क्लाइंट देख सकते हैं कितनी हैप्पी लग रही है, कितनी खुश लग रही है। सो गाइस ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।